हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आपकी दोस्त हनी। कैसे हैं आप लोग? आई होप लोग मस्त ज़बरदस्त होंगे, बिल्कुल मेरी तरह। 9:30 से थोड़ा ऊपर हो रहा है अभी टाइम, और हमको बनाना है ब्रेकफास्ट। तो असी जा रहे हैं किचन दे विच, तुसी भी आ जाओ, ठीक है? चलिए, ये लो, खा लो। पूरे पूरे में मैंने लगा दिया सॉस। अब मत मांगना बार बार सॉस, ठीक है? खा लो। गुड मॉर्निंग करो, चलो। इतने एक्साइटेड है, देख भी नहीं रहे हैं। कैसा लगा? यम्मी है? खा लो। ये वाला सॉस नहीं है। हाँ, ये मैकडी वाला सॉस है। मैकडी वाला सॉस है ये, खा लो। गाइस, हस्बैंड का पापा का ब्रेकफास्ट तो हो गया है। मम्मी का व्रत है तो वो खाएंगी नहीं, और डीनो को भी अभी एक दे के आई हूँ। उनके लिए मैंने एक बना दिया था, क्या कहते हैं हम, सैंडविच, और एक एक्स्ट्रा बना दिया था सो दैट कोई खाना चाहेगा तो कोई खा लेगा। वैसे मेरा मन तो नहीं है। तो गाइस, अभी टाइम हो रहा है लगभग 11:30। सबसे बाद में मेरा लंच नहीं मतलब ब्रेकफास्ट होने जा रहा है। इन्हें दिया था सैंडविच बना के। इनके बाबा ने 2 पराठे खाए आलू के। इनके डैडी ने 2 पराठे खा के चाय से गए वो, और एक छोटा सा पराठा मैंने अपने लिए बना लिया। और अम्मा का इनका व्रत है, कि पता नहीं किस चीज़ का व्रत है, लेकिन वो शाम को चांद देख के व्रत खोलेंगी अपना। तो उनका, क्योंकि बहुत सारे व्रत चलते हैं महीने में, तो मुझे याद नहीं रहता, पता नहीं रहता कौन सा व्रत है आज उनका। हेलो हाय कुछ करो, नाच रहे हो मेरे पीछे। हेलो हाय करो तरह के। हेलो, काम खत्म हुआ कि नहीं? अभी तक तो नहीं हुआ। जल्दी कर लो डीनो, फिर मैम आ जाएंगी। काम खत्म कर लो, वरना कल की तरह डांट पड़ेगी। फिर मत कहना मुझे आज डांट पड़ी थी। कर लो कर लो कर लो। फोन लिए बैठा हुआ है और काम नहीं हो रहा है इससे। मेरे फोन में देख देख के, क्योंकि उसमें क्या है ना, मेरे फोन से ही काम होता है ना इनका, तो बहाने से उसी में तो इतना स्क्रीनशॉट डाले हैं मैंने। स्क्रीनशॉट मैंने उसी में डाले हैं, तो फिर करो ना। दिखाओ डिलीट मत किए। दिखाओ। डीनो ने इतना सब कुछ लिख लिया है, बट अभी लर्न कुछ नहीं हुआ है। ये तो कल का लिखा हुआ है, बस इसे लर्न करना है। तो लर्न करो फिर, वही तो मैं कह रही हूँ, फटाफट कर लो जग जाओ। इसे लर्न करना है। तो गाइज, आप लोग भी ब्रेकफास्ट कर लीजिए, वैसे थोड़ा लेट हो रहा है। ये लीजिए फर्स्ट बाइट फॉर माय सब्सक्राइबर्स। मम्मी पापा गए हैं छत पे धूप लेने के लिए। सोच रही हूँ मैं भी जाऊं। धूप में बैठना थोड़ा अच्छा लगता है, हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं ना, तो थोड़े ऊपर जाने से आराम मिल जाता है। गाइस, मैं जा रही हूँ छत पे। तो मम्मी का व्रत है, तो सोच रही हूँ उनके लिए अमरूद ही ले जाऊँ, कम से कम कुछ तो खाएंगी। हालांकि मुझे पता नहीं है कि अमरूद खाते हैं, मतलब चांद देखने से पहले, या नहीं खाते। अब ये तो मम्मी ऊपर बताएंगी। मैं जा रही हूँ लेके। हाँ, मशीन चल रही है, कुछ तो खाना पड़ेगा ना। क्यों, क्या हो गया? मतलब बीच में कोई फ्रूट वगैरह भी नहीं खा सकते? अब मैं यार, आपके मेरे को व्रत ही नहीं समझ में आते। मैं तो आपके लिए काट के लाया, अब क्या करूँ, खा लूँ खुद ही? पापा कहाँ हैं? दे आऊँ पापा को? नहीं तो मम्मी, पापा लायक तो खैर नहीं है। मैंने तो कच्चे जानबूझ के मंगाए ना उनसे, क्योंकि मैं कच्चे ही खाता हूँ। बहुत ज़्यादा ठंडा रहता है, तो जब मैं ऊपर आई तो मुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा था। और मम्मी कह रही हैं, क्योंकि मैं बहुत देर से बैठी हुई हूँ, तो हमारा तो पूरी बॉडी जल रही है, तो मम्मी ने अपने शॉल से पूरा फेस कवर कर लिया। और मैं मम्मी से कह रही, मम्मी धूप क्या लगेगी? मम्मी कह रही, हमें जितनी लेनी थी ले ली। गाइस, 4 बज रहे हैं। मैंने सोचा मैं सिंपल सी मैगी बना लेती हूँ अपने लिए,
क्योंकि डीनो ने तो पनीर का पराठा खा लिया है अभी, और इनके डैडी ने रोटी सब्ज़ी ये सब जो भी बना था घर में वो सब खा लिया है। और मैं बस मैगी बना ले रही हूँ सिंपल सी, क्योंकि मेरा कुछ रोटी सब्ज़ी खाने का मन नहीं था। तो चलिए फिर बना लेते हैं, आप लोग भी खा लीजिएगा। डीनो को मैंने मैगी खिलाई। आजकल पता नहीं उसको क्या हो गया, मैगी नहीं खाता है, 2-3 बाइट खा के छोड़ देता है। हमने कहा हम खाएंगे जाके अंदर, क्योंकि ना हम अपनी टीवी पे देखेंगे गाने, यहाँ बैठ के खाएंगे मैगी। कभी कभी सिंपल मैगी बनाओ ना, वो भी अच्छी लगती है। गाइस आपको बर्तनों की आवाज़ आ रही होगी, उसके लिए मुझे माफ़ कीजिएगा। बड़ाम हो रही है, उसके लिए भी मुझे माफ़ कीजिएगा अगर आ रही है आवाज़ तो। गाइस अभी 4 से थोड़ा ऊपर हो रहा है टाइम। हस्बैंड का लंच इतना लेट होता है तो मेरा भी लेट ही हो जाता है। तो मैंने बस सिंपल सी मैगी बना ली है, और दरअसल वो जो आवाज़ें आ रही हैं वो मेड बर्तन धो रही हैं, बहुत तेज़ पटक रही हैं, इसलिए आवाज़ आ रही होगी आपको, तो माफ़ कीजिए। गाइस कल मम्मी पापा गए थे गंज मार्केट, यहाँ आगरा में। या मैंने तो बस सुना है, गई कभी नहीं हूँ। सिर्फ ये राशन पानी मिलता है वहाँ पे। तो ये सब बॉटल्स खाली हो गए थे, तो मैंने कहा इनको भर देते हैं, मसाले वगैरह ड्राई फ्रूट वगैरह। तो वही सब भर रहे हैं हम, जल्दी जल्दी हाथ चला रहे हैं। गाइस चंद्रमा कितना सुंदर लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर। मम्मी ने अभी अर्घ दिया है चंदा मामा को। हाँ मम्मी, चंद्रमा देखो वहाँ पे डिफरेंट दिख रहा है, यहाँ अलग दिख रहा है, वहाँ बहुत सुंदर दिख रहा है, कैमरे में अलग दिख रहा है। चले नीचे, चलो। गाइस मैं अभी आई हूँ किचन से कमरे में, सारे मसाले मसूले भर भरा के। और मुझे एक बात याद आ गई, कल मेरी एक सब्सक्राइबर हैं लक्ष्मी जी, उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि उनका हाल फिलहाल में बेटा हुआ है, तो उन्होंने बोला मुझे कि आप मेरे बेटे का नाम रख दीजिए। पता नहीं वो ये कह रही थी कि मेरी बड़ी सिस्टर थी जो 3 साल पहले नहीं रहीं, उन्होंने शायद वो चाहती थी कि इनके बच्चे का नाम रखें, लेकिन वो अब नहीं है। और उनकी शक्ल शायद मेरे जैसी है या क्या पता नहीं, उन्होंने ऐसा ही कुछ लिखा था कि आप बिल्कुल उनके जैसे हो। तो अब समझ नहीं आ रहा बाय नेचर और बाय शक्ल, ये नहीं मुझे पता। उन्होंने इतनी बड़ी चीज़ मतलब बोली है मेरे को कि नाम रखें आप उनका, तो उन्होंने बताया था ए से या फिर एल से रखना। तो मैं उनका नाम ए से ही बता सकती हूँ, क्योंकि एल से मुझे नाम ज़्यादा समझ नहीं आए, तो मैं ए से बता सकती हूँ। ए से भी इनफैक्ट मेरे बेटे का नाम सात्विक है, तो ए से मेरे दिमाग में सिर्फ आद्विक नाम आता है। आद्विक नाम रख सकते हैं आप अगर आप रखना चाहें। अगर मेरा शायद कोई 2 बेटे होते मेरे, तो मैं उसका हो सकता है आद्विक ही नाम रखती, तो नहीं है। लेकिन तो आपको मैं बता दे रही हूँ, तो आप क्या कहते हैं अपने बेटे का नाम आद्विक अगर रखना चाहें तो रख सकते हैं। बाकी मेरा तो बस ये है कि आप वैसे तो आपको अपने मन से रखना चाहिए या फिर अपने किसी फैमिली मेम्बर से पूछना चाहिए, लेकिन अगर आपने इतना मन से कहा तो मैंने नाम बता दिया। बाकी आप अगर रखना चाहें तो रख सकते हैं। तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी भी शायद ही किसी यूट्यूबर को किसी
किसी के व्यूअर ने, सब्सक्राइबर ने ऐसी रिक्वेस्ट की होगी। कमेंट सारे मैं आपको यहाँ दिखाऊंगी इधर कि उन्होंने क्या बोला, कल मेरी उनसे क्या बातचीत हुई इस मामले में। तो चलिए गैस, मैं जा रही हूँ ज़रा किचन में खाना बनाने के लिए, सब्ज़ी वगैरह बनानी, क्योंकि अभी टाइम ऐसा हो रहा है लगभग 6 बज रहे हैं। जल्दी जल्दी खाना वगैरह बनाना है मुझे, फिर व्लॉग भी एंड करना है। तो चलिए गैस, चलते हैं किचन में। मैं आ गई हूँ अपने कमरे में। दरअसल मैं जब भी कुकिंग भी करती हूँ ना तो पीछे हीटर चला लेती हूँ, मतलब स्लैब पे रख लेती हूँ ना, तो वहाँ से हीट लगती रहती है। वरना क्या है ना, कुकिंग करो ना तो या तो हाथ सेकते रहो बराबर, बट वही है तुम ऑयल का काम कर रहे हो, हाथ सेकोगे, इधर उधर दिमाग अगर डाइवर्ट करोगे तो जल ही जाओगे। तो मैंने पीछे रूम हीटर रखा हुआ था, तो उससे हाथ वगैरह हमने सेकते रहे और कुकिंग करते रहे। दरअसल अभी मैंने सिर्फ 2-3 कचौड़ियाँ बनाई थी भोग लगाने के लिए, आलू की कचौड़ियाँ भोग लगाने के लिए बनाई थी, क्योंकि मम्मी दिन हो रात हो कभी भी भोग लगाने का खाना ज़रूर निकालती हैं, अगर उसमें प्याज लहसुन नहीं पड़ा है तो। और आज सबसे बड़ी बात, सुबह आलू बॉईल करे थे तो सैंडविचेस बने, आलू पराठा बना, तो किसी ने सैंडविच खाया, किसी ने आलू पराठा खाया। दोपहर में ऐसे ही रोटी सब्ज़ी वगैरह बनी थी तो वो खाई सब ने। और उसके बाद अब रात में फिर से आलू बॉईल करे और चटनी बनाई धनिया की, तो रात में फिर से आलू का ही मतलब हमारा डिनर होगा। दरअसल अभी तो सिर्फ भोग के लिए मैंने 2-3 कचौड़ियाँ बना दी हैं। अभी मैंने आटा अजवाइन का भी है तो उसमें पूड़ियाँ भी सेकेंगे 2-4। और दरअसल ये कचौड़ी वगैरह जो बन रही है वो क्यों बन रही है मैं बताती हूँ। मेरे दरअसल एक देवर जी हैं, अहमदाबाद से आए हैं, मतलब मेरी जो बुआ सास है ना उनके बेटे, तो यहाँ आगरा में कुछ उनको बहुत इम्पोर्टेंट काम था इसलिए आए थे। फ़िलहाल अभी पापा और वो गए हुए हैं बेटू की बड़ी वाली बुआ के घर पे। दरअसल बेटू भी उनके साथ में गए हैं, तो मैंने कहा चलो ठीक है, तो मैं अपने कमरे में जाती हूँ क्योंकि मुझे व्लॉग भी एंड करना होता है। तो दरअसल गाइज़, मैंने आद्विक जो नाम बताया है आपको पसंद आया कि नहीं आया, ज़रा आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और मैं लक्ष्मी जी से पूछ रही हूँ, अगर उन्हें नाम में ज़रा भी गड़बड़ी लगी हो तो मुझे बता देना आप, और अगर अच्छा लगा हो तो आप रख लेना। तो चलिए गाइज़, मिलूँगी आप लोगों से कल। अभी ये मैं वीडियो ख़त्म कर रही हूँ यहीं पे, तब तक के लिए सायोनारा, बाय बाय।